नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीटेट सक्सेस ऑफिशियल में। जैसे कि फ्रेंड्स सभी को पता है कि हमारे इस चैनल में हिंदी पेडागोजी के कंप्लीट कोर्सेस वो बिल्कुल फ्री में चल रही है सीटेट 2021 को लेकर। और अभी तक जो हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल में नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस 10 महत्वपूर्ण पेडागोजी की कंप्लीट कोर्सेस जो चल रही है उसी के सीरीज़ में ये हमारा 10th वीडियो है। तो आज की वीडियो अब मैं आप कितना सही कर रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो का अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शब्दों का अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना को जानना, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, या उस भाषा का व्याकरण जानना। देखिए, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। जब तक उस भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग नहीं करेंगे तब तक उस भाषा पर आप पूर्णतः अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। लेकिन इससे पहले हम लोग इसका ऑप्शन को भी देख लेते हैं। शब्दों के अर्थ जानना, शब्द को अर्थ जानना ये भी उतना ज़रूरी नहीं है। उस भाषा की वाक्य संरचना को जानना ये भी उतना ज़रूरी नहीं है। सीटेट में हमें घुमा के प्रश्न पूछता है और हमें सबसे पॉजिटिव और सबसे सटीक वाला आंसर को चुनना रहता है। उस भाषा का व्याकरण जानना, व्याकरण हमारा रटने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसलिए उसको हमें नहीं चुनना है। तो एक हमारा हो गया सी, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। आप एक समावेशी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, बच्चों की आवश्यकताओं का पूरा कर रहे हैं, आप एक भाषा का शिक्षक हैं, तो आपकी निम्नलिखित में से जो ऑप्शन है उसमें से कौन सी जिम्मेदारी आपकी नहीं होनी चाहिए? बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, बच्चों का भाषा संबंधी जो क्षमता है उसका पहचान करना ये जरूरी है। बच्चों को विभिन्न प्रकार के दृश्य श्राव्य सामग्री का उपलब्ध कराना ये भी हमारा ज़रूरी है। बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना ये हमारा नहीं करना है, कि शायद यही हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन हम लास्ट वाला भी देख लेते हैं। विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बच्चों के आकलन करते समय अति उदार बनना नहीं है, सभी को साथ लेके हम लोग को चलना है, क्योंकि हम समावेशी कक्षा की बात कर रहे हैं। तो हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डैश पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। देखिए, पढ़ने के विकास के क्रम में डैश पठन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। व्यक्तिक, मौन, सस्वर या सामूहिक। सामूहिक वचन को उतना नहीं करना चाहिए, सस्वर को भी नहीं, मौन को भी नहीं, लेकिन व्यक्तिक को करना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिक के द्वारा बच्चे खुद समस्याओं का समाधान करेंगे, खुद पढ़ेंगे और खुद जानेंगे उनके बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में, और खुद से वो उनका क्वेश्चनों का जो कठिन स्तर है उसको भी वो सुलझा लेंगे। तो व्यक्तिक हो जाएगा इसका हमारा राइट आंसर। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में व्यक्तिक पठन को प्रोत्साहित की जाने की आवश्यकता है, तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? आकर्षक चित्र, अभ्यासों की बहुलता, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, कागज़ की गुणवत्ता। देखिए, कागज़ की गुणवत्ता हमारे लिए उतना ज़रूरी नहीं है, चित्र भी ज़रूरी है लेकिन उतना नहीं है। अभ्यासों की बहुलता होनी चाहिए लेकिन उतना नहीं। सबसे हमें महत्वपूर्ण पूछा है, तो सबसे महत्वपूर्ण होगा पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। पाठों का जो संख्या होगी उसमें उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। पाठ हमारा क्या होना चाहिए? उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, ताकि बच्चे को उसमें सीखने को मिले। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बच्चों के भाषीय विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, बाल साहित्य को पढ़कर सुनने पर बल देती है, या सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है। देखिए, समग्र भाषा पद्धति, समग्र भाषा जो पद्धति होता है वो बच्चों के भाषी विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, ताकि बच्चे लिखित रूप से और मौखिक रूप से दोनों रूप से
सीख सके। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। और जो अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है या इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान का अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि मानक वर्ती का समय ज्ञान मिलता है, जी नहीं। लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, लेकिन हमें सबसे सटीक आंसर को चुनना है। इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। व्याकरणिक नियमों की जानकारी इसमें हमें नहीं मिलती है, इसमें समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं या तुतलाकर बोलते हैं। देखिए, पहली कक्षा में जब बच्चा प्रवेश लेते हैं तो आमतौर पर बच्चे कैसे होते हैं? पठन लेखन में दक्ष होते हैं, जी नहीं। उन्हें पढ़ना लिखना बिल्कुल उतना नहीं आता है। भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं। बच्चा पहला क्लास का होगा तो व्याकरणिक नियम को कैसे जानेंगे? तुतलाकर बोलते हैं, लेकिन ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। उनको स्व अभिव्यक्ति का पता रहता है, वो कुछ ना कुछ बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उनकी स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विराम चिन्हों का ज्ञान, पढ़ने में प्रवाह, अर्थ का निर्माण या वर्णों की पहचान। देखिए, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन कर रहे हैं आप, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? विराम चिन्हों का प्रयोग, जी नहीं। प्राथमिक स्तर का बच्चा है, इसका तो पता जरूर है उसको। अर्थ का निर्माण भी उन लोग कर लेते हैं, वर्णों की पहचान भी कर लेते हैं। उनके क्या होना चाहिए? पढ़ने में प्रवाह होना चाहिए। वह किस टाइप से पढ़ रहे हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने में प्रवाह होना चाहिए, साथ साथ वो पढ़ रहे हैं उसका अर्थ समझ भी उनमें होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। भाषा की कक्षा में कहानी सुनने का मूल उद्देश्य है। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है? बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास करना, बच्चों का अनुशासन में रखना या बच्चों को मनोरंजन करना। भाषा की कक्षा में आप कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या रखते हैं? बच्चों का मनोरंजन करना, जी नहीं। बच्चों को अनुशासन में रखना, बच्चों को अनुशासन में नहीं रखना है। बच्चे में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, सुनकर दोहराने का आदत का विकास हमें नहीं करना है। बच्चों की जो कल्पना शक्ति है उसका विकास करना है, ताकि बच्चे हर चीज़ को समझ सके, अपने अभिव्यक्तियों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकें, अपनी समस्याओं को बता सके। तो हमारा क्या होगा इसका राइट आंसर? बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। और अभी तक जो हमारे चैनल में नहीं आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सीटेट सक्सेस ऑफिशियल को। और अगर सीटेट से लेकर किसी भी तरह के आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आप हमारे वेबसाइट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और जो पिछले वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी भाषा डैश, अपनी अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। तो प्राथमिक कक्षा में जो बच्चे होते हैं वो विद्यालय बहुत कुछ लेकर आते हैं, जैसे अपनी भाषा को लेकर आते हैं, अपनी जो दुनिया का अनुभव होता है, उनका जो अनुभव होता है आस पड़ोस घर परिवार का, वो भी साथ में लेके आते हैं। समस्याएं लेके आते हैं, समस्याएं बिल्कुल नहीं लेके आते हैं। पाठ्य पुस्तक लेके आते हैं, लेकिन हमारे सटीक आंसर को चुनना है। कमियां भी लेके नहीं आते हैं, वो अपनी भाषा, अपने अनुभव और दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण साथ में लेके आते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बस यहीं तक। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।